नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत की खेती और उस पर मंडराता जलवायु परिवर्तन का खतरा। सवाल ये है कि हम अपनी खेती को आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए तैयार कैसे करें। चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत की जो लाइफलाइन है यानी हमारी खेती, वो इतनी नाजुक क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक काम धंधा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी है। और आज यही लाइफलाइन, यही जीवन रेखा खुद बहुत बड़े खतरों से घिरी हुई है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। भारत के सामने ये जो क्लाइमेट चैलेंज है ये कितना बड़ा है, और हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमारी खेती असल में कितने बड़े खतरे में है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 50%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि भारत की आधी आबादी, सोचिए, आधी आबादी की रोजी रोटी सीधे सीधे खेती पर टिकी है। तो जाहिर है, अगर खेती पर कोई भी संकट आता है तो वो देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक भूचाल ला सकता है। और देखिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक और बड़ा नंबर है 51%। हमारी खेती की जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा रेनफेड है, मतलब वो पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर करता है। और ये तो हम सब देख ही रहे हैं कि मॉनसून का मिजाज आजकल कितना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, कितना बदल गया है। तो होता क्या है, किसान एक अजीब से चक्र में फंस गए हैं। एक तरफ तो मॉनसून की बेरुखी है, जिससे सूखा पड़ता है, पानी की कमी होती है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और दूसरी तरफ जब बारिश होती भी है तो कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, मिट्टी बह जाती है और खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। मतलब दोनों ही सूरतों में नुकसान किसान का ही। इन सब के अलावा एक और खतरा है जो शायद उतना दिखाई नहीं देता, हीट स्ट्रेस। आप इसे एक साइलेंट किलर समझ सकते हैं। सोचिए, टेम्परेचर में सिर्फ थोड़ी सी भी बढ़ोतरी, मान लीजिए 1 डिग्री भी, गेहूं जैसी हमारी मुख्य फसलों की पैदावार 6 से 10% तक कम कर सकती है। इसी को टर्मिनल हीट भी कहते हैं। मतलब जब फसल पकनी ही वाली होती है, ठीक उसी वक्त ज्यादा गर्मी उसे खत्म कर देती। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की। अब सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है। यहीं पर बात आती है रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की। ये क्या है? ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा तरीका है जो हमारी खेती को फ्यूचर प्रूफ बना सकता है, उसे मजबूत बना सकता है। तो ये क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, जिसे शॉर्ट में CRA भी कहते हैं, ये है क्या आखिर? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये खेती करने का एक स्मार्ट तरीका है। इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी और दूसरी नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि केमिकल पर हमारी निर्भरता कम हो, और सबसे ज़रूरी बात, खराब से खराब मौसम में भी हमारी पैदावार बनी रहे। अच्छा, तो इस CRA में हम किन टूल्स की बात कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बायो इनपुट्स, मतलब जैविक खाद और कीटनाशक। फिर आती है जीनोम एडिटेड क्रॉप्स। ये वो फसलें हैं जिन्हें सूखा और ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करने के लिए तैयार किया जाता है। फिर है AI, जिसकी मदद से किसान सही समय पर सही फैसले ले सकते हैं कि कब बुआई करनी है, कब पानी देना है। और हाँ, डायरेक्ट सीडेड राइस और माइक्रो इरिगेशन जैसी टेक्निक्स भी हैं जो पानी बचाने में कमाल का काम करती हैं। अब सवाल ये है कि ये रेजिलियंस, ये मजबूती इतनी ज़रूरी क्यों है? चलिए अगले सेक्शन में इसी को समझते हैं। और ये सिर्फ फसलों को बचाने की बात नहीं है, इसका असर इससे कई ज़्यादा गहरा और बड़ा है। देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी ज़रूरत है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, खाना। हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है। अनुमान है कि हम 1.7 अरब तक पहुंचेंगे। इतने लोगों का पेट भरने के लिए हमें एक स्टेबल यील्ड यानी एक स्थिर पैदावार चाहिए ही चाहिए। CRA यही सुनिश्चित करता है। और साथ ही ये श्री अन्न यानी मिलेट्स जैसे पौष्टिक अनाज को भी बढ़ावा देता है ताकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी ना हो। अब जरा इस नंबर को देखिए, 85%। भारत के 85% किसान या तो छोटे हैं या सीमांत, मतलब उनके पास जमीन बहुत कम है। यह आंकड़ा हमें इस पूरी कहानी का ह्यूमन साइड दिखाता है। ये बताता है कि इस क्लाइमेट चेंज की सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ रही है। और इसीलिए हमें अपने अन्नदाता को बचाना है। CRA इन किसानों के लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। कैसे? ये क्रॉप इंश्योरेंस को बेहतर बनाता है और साथ ही इनकम के दूसरे रास्ते भी खोलता है, ताकि अगर एक फसल खराब भी हो जाए तो किसान पूरी तरह से टूट न जाए, कर्ज में न डूब जाए। ठीक है, तो ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है। तो हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है, इंडियाज़ एक्शन प्लान। देखते हैं कि पॉलिसी से खेत तक का सफर कैसा है। तो इस मामले में भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, नाइक्रा प्रोजेक्ट।
इसके 3 मेन पिलर्स हैं, 3 कदम है। पहला, स्ट्रेटेजिक रिसर्च, मतलब ऐसे क्लाइमेट स्मार्ट बीज बनाना जो मौसम की मार झेल सके। दूसरा, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, इसके लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस बनाए जा रहे हैं, मतलब ऐसे गांव जहां इन नई टेक्नोलॉजीज को असल में किसानों के साथ मिलकर टेस्ट किया जाता है। और तीसरा, कंटिंजेंसी प्लानिंग, यानी हर जिले के लेवल पर ये तैयारी रखना कि अगर मौसम अचानक बिगड़ जाए तो क्या करना है। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है कि ये मुद्दा सिर्फ एक एनवायरमेंटल पॉलिसी नहीं बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव है। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हमारे देश की फूड सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और हमारे समाज की शांति, ये सब कुछ इस एक बात पर टिका है कि हम अपनी खेती को, अपने एग्रीकल्चर को कितना रिजिलिएंट बना पाते हैं। तो हम आज की बात इसी एक ज़रूरी सवाल पर ख़त्म करते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे अन्नदाता के भविष्य को कैसे सिक्योर कर सकती है, कैसे सुरक्षित बना सकती है। क्योंकि यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में भारत के भविष्य की कहानी छिपी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।